Welcome on my YouTube channel English Express. Let's start how we can change indirect of exclamatory sentences. Exclamatory सेंटेंस को हम indirect में कैसे चेंज करते हैं, तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं। कुछ ऐसा इशू था जिसकी वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, तो आइए हम लोग बात करते हैं exclamatory सेंटेंस के कैसे हम चेंज करते हैं indirect exclamatory सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आइए इसके रूल के बारे में हम देखते हैं। विस्मयादि बोधक सेंटेंस होता क्या है? सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट, यानी वह वाक्य जिसमें वह वाक्य जिसमें हर्ष, शोक, से दुख भी कहेंगे, आश्चर्य, हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता, हर्ष ऑलरेडी प्रसन्नता है, आदि का बोध हो, उससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर alas, my friend is dead। इस टाइप का सेंटेंस है। या कोई दूसरा एग्जाम्पल, ब्रेवो, सावस, you have done well, आपने बहुत अच्छा किया। तो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल रहे और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये एक इंट्रोडक्शन रहा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम रूल पढ़ते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के रूल्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है? नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। फर्स्ट रूल ये कहता है, पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सेड को हम किस में चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम रूल लेते हैं। रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार या भावानुसार बदलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? भाव के अनुसार बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आश्चर्य का बोध हो, पहले लेते हैं प्रसन्नता, या आनंद का बोध हो, तो सेड को exclaimed with delight, या exclaimed with
एक्सक्लेम विथ जॉय लिखते हैं, जॉय लिखते हैं। फ्रेंड्स दूसरा रूल, दूसरा स्टेप देखते हैं यहाँ पर। चलिए इसको ए बी सी कर लेते हैं। ए हुआ, बी। दुख का बोध होने पर, दुख का बोध होने पर सेड को एक्सक्लेम्ड, सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो, या exclaimed with grief लिखते हैं, grief लिखते हैं। फ्रेंड्स अभी इतना जो आप देख रहे हैं कि काफी बड़े बड़े रूल्स हैं आपको दिख रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े रूल्स नहीं होंगे। अब इस बात को हम जब समझा देंगे तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप छोटी सी बात में बहुत सारी चीजें जान जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। आश्चर्य का बोध हो तो क्या करते हैं? आश्चर्य का बोध होने पर, बोध होने पर सेड को, आश्चर्य का बोध होने पर सेड को exclaimed with wonder, exclaimed with wonder, या exclaimed, या exclaimed with surprise, exclaimed with surprise लिखते हैं, सरप्राइज लिखते हैं। फ्रेंड्स के अलावा अगर कहीं पर साबसी दी गई हो, उसमें ब्रेवो शब्द इस्तेमाल हुआ हो, तो सेड को प्रेज्ड में बदल देते हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। शाबाश, या जिसे हम कह सकते हैं शाबाशी, शाबाश, ऐसा नहीं, ब्रेवो आने पर ऐसा लिख लेते हैं। यदि ब्रेवो इंटरजेक्शन यूज हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो, तो सेड को एप्लीकेटेड में, तो सेड को एप्लीकेटेड में, या सेड को एप्लीकेटेड में भी चेंज कर सकते हैं, प्रेज्ड में भी चेंज सकते हैं, प्रेज्ड में बदलते हैं, प्रेज्ड में बदलते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स इसमें एक चीज जानना है, सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड को एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। चलिए इसे हम कोरिलेट करते हैं। सेड को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। कैसे चेंज करेंगे? एक्सक्लेमेटरी में सेड को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। यहाँ से इसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक। और साथ में इसके साथ में हम विथ लगा करके अंदर जो सेंटेंस के अंदर जो भाव होता है उस भाव को हम वहां पर एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस के लिए कोई वर्ड होगा, जैसे प्रसन्नता या आनंद का बोध होता है तो सेड को एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विथ। अब यहाँ पर आनंद प्रसन्नता के लिए हम डिलाइट यूज करेंगे या हम जॉय यूज करेंगे। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें एक्सक्लेम विथ डिलाइट ही लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। एक्सक्लेम विथ जॉय किसी में लिखा हो तो बिल्कुल ये दोनों करेक्ट है। एक्सक्लेम विथ डिलाइट हो सकता है, एक्सक्लेम विथ हो सकता नहीं होगा, एक्सक्लेम विथ जॉय भी होगा। अगर कहीं पर दुख का बोध होता है तो ऐसे में सेड को एक्सक्लेम विथ सारो, या सारो के बदले कोई भी ऐसा वर्ड हम रख सकते हैं जिसके भाव को प्रकट करे, तो एक्सक्लेम विथ ग्रीफ लिख सकते हैं। आश्चर्य का बोध होने पर सेड को क्या करेंगे? एक्सक्लेम विथ वंडर, आश्चर्य होता है, या वंडर के स्थान पर हम सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। तो फ्रेंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम में चेंज करेंगे, और साथ में विथ लगा करके साथ में जो उसका अर्थ होगा सेंटेंस के अंदर उसे हम वहां पर एक्सप्रेस करेंगे।
और इसके बाद हमको क्या करना है, रूल नंबर जो सेकंड होता है, चलिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कॉमा कामा इन्वर्टेड कामा कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा हम साइड हो जा रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो कृपया आप जरूर चेक कर लीजिए आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स, कुछ और आगे हम बातें इसमें करते हैं। वीडियो छोटे छोटे होंगे ताकि आप भी आराम से उसको देख सकें, और क्योंकि बड़े वीडियो जो है लोड करने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। राम सेठ एलास माय फ्रेंड इज डेड, माय फ्रेंड इज डेड। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। एलास जो होता है वो कैसा वर्ड है, एक दुख सूचक शब्द है। कैसा? दुख सूचक शब्द है जिसमें कष्ट होता है। आइए तो इसको हम इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंडायरेक्ट जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेट, और क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी से बिलोंग करता है इसलिए सेट को एक्सक्लेमेटरी होने की वजह से एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, और साथ में फिर लिखेंगे विथ। राम एक्सक्लेम्ड विथ, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एलास है तो ग्रीफ लिखेंगे, दुख, या आप सारो भी लिख सकते हैं। ग्रीफ के स्थान पे सारो भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखेंगे, जैसा कि आपको बताया गया। शेष नियम पूर्वत है, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे आप करेंगे। तो चलिए आइए, एलास हट जाएगा यहाँ पर क्योंकि इंटरजेक्शन का शब्द है, इसके भाव को यहाँ अंदर ले लिया गया है। माई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ हमको मिलेगा राम, बट एक बार यहाँ पर नाउन यूज हुआ है, अब उसका हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, राम का प्रोनाउन ही होगा। क्या होगा? ही। परंतु ये जिस केस में होगा उसी केस में हम इसको राइट करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया गया है, जिस केस में होता है उसी केस में रिटर्निंग होती है। तो माई जो है आई का पॉजेसिव केस है, इसलिए ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। क्या हो जाएगा? हिज। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर फ्रेंड होगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेंस चेंजिंग करना है। तो यहाँ टेंस में क्या करना है, ये आपका पास्ट टेंस है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज फाउंड इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स। यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दैट हिज फ्रेंड वाज, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेड हो जाएगा, राइट। एक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, द फादर सेड, द फादर सेड, द फादर सेड, द फादर सेड ब्रेवो, द फादर सेड ब्रेवो, you have done well, bravo, you have done well, you have done well। अब ऐसे में क्या करना है, this sentence belongs to exclamatory sentence, this sentence belongs to exclamatory sentence, और exclamatory sentence में यहाँ पर bravo साफ दिया गया है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, said चेंज करेंगे, exclamatory sentence में said चेंज into exclaimed। तो यहाँ पर क्या होगा, the father, उसके बाद हो जाएगा सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, सॉरी नो, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड नहीं लाएंगे क्योंकि ब्रेवो आया है। तो ऐसे में सेट को किसमें चेंज करेंगे, प्रेज्ड में। यहाँ हो जाएगा प्रेज्ड, द फादर प्रेज्ड। कॉम्बिनेटरी कॉमा को रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद दैट यूज होगा, ये वर्ड आपका हट गया। यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बिकॉज सन अपॉन 1 2 3 सेज दैट
second person is changed according to object, first person change according to subject, and a third person no change. According to these rules you should be changed according to object, but here object is not, then what rule will be apply, कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा? तो ऐसे में रूल क्या होता है कि आप क्या करेंगे, यहाँ जो सेकंड पर्सन है या कौन सा यहाँ सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि यदि आपका जो यहाँ सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में है तो यहाँ थर्ड यूज करेंगे, और यहाँ थर्ड है तो यहाँ फर्स्ट यूज करेंगे। कहने का मतलब यू सेकंड पर्सन है, ऑलरेडी ये सेकंड पर्सन है, बचता हमारे पास कौन सा, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन बचता है, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ हम थर्ड यूज करेंगे, और यहाँ थर्ड है तो यहाँ फर्स्ट यूज करेंगे। तो जैसा कि फादर ये थर्ड पर्सन सॉरी फर्स्ट पर्सन सॉरी ये थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम लाएंगे कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, क्या आता है, आई और वी आता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आई लेना है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए कहा जा रहा है। ये वी जब होता है ना, एक से अधिक लोगों का भाव का बोध होता है, तो फिर वी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना चाहिए, आई यूज करना चाहिए। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू रूल प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, बिकॉज रिपोर्टिंग मोड इज फाउंड पाया जा रहा है किसमें, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग मोड जो है वो किसमें है कि आपका पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग मोड, इफ रिपोर्टिंग मोड इज फाउंड in past tense, then the tense of the reported speech will be changed, as this sentence belong to present perfect tense. Present perfect tense change into past perfect tense. So यहाँ पर have है तो क्या हो जाएगा, had लग जाएगा। I had, क्योंकि प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में have लगा के थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, और ये पास्ट फॉर्म में जाएंगे तो had लगा के थर्ड फॉर्म हो जाएगा। I had done, उसके बाद क्या हो जाएगा, well, right? सिक्स एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स को कल लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो कृपया आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आप कमेंट कीजिए, और क्योंकि सभी लोग हम कमेंट पढ़ते हैं, टाइम निकाल पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूजफुल वीडियो।